और हाँ, भले ही ये वीडियो थोड़ी आप लोग को लंबी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। यदि इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो कोई भी आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार देखा जाए तो कुछ ही दिन पहले झारखंड के गिरिडीह जिला में चौकीदार वैकेंसी को वहाँ पे जारी की गई है। इस प्रकार देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट का ये डिमांड दिया जा रहा था कि किस प्रकार से आखिरकार चौकीदार की वैकेंसी फॉर्म को हम लोग को ऑफलाइन जो भरा जाने वाला है उस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है, साथ ही साथ उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग को अटैच करके वहाँ पे हम लोग को जमा करना है और ये फॉर्म मिलेगा कहाँ पे और आखिरकार किस पते पर इस फॉर्म को हम लोग को जमा करना है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को वन बाय वन करके बताया जाएगा। स्पेशली यह वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेट किया जाता है जो कि इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो आप संपूर्ण इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे एक एक डॉट आप लोग को बताया जाएगा। जो पेमेंट है, किस प्रकार बैंक ड्राफ्ट आप लोग को बनाना है, कहाँ से वो बनेंगे, क्या उसके लिए प्रक्रिया है, वो सब कुछ भी यहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, ताकि आप बहुत ही आसानी तरीके से सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग इकट्ठा कर सकें। जो भी दस्तावेज लग रहे हैं उन दस्तावेज़ को आप लोग बिना त्रुटि के साथ जमा कर सकें। और सबसे पहले वो तो आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन वीडियो में ही बता दिया गया है कि इसमें जो आप लोग का जाति आवासीय लगने वाला है वो 2019 के बाद का ही लगने वाला है। इससे पहले का बना हुआ है तो आप प्लीज़ उस आवासीय जातियों को वहाँ पे अटैच मत कीजिएगा। पहले का बना हुआ है 18-17 का, फिर आप लोगों का उस कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये इस प्रकार का सभी का मौका नहीं मिलता है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आप लोग को भी पता होगा कि इस प्रकार की चौकीदार की वैकेंसी पहले कभी आती नहीं थी, इसी वर्ष से ये प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस फर्स्ट टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लोग को एक ज़रा सा भी अपने तरफ से एक कमी भी नहीं रखना है, कुछ कमी नहीं रखना है जिससे कि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। पूरी तरह से आप लोग को सावधानी बरतनी है और इस काम पर मैं आप लोग के साथ पूरा समझ खड़ा रहूँगा, तात्पर्य हूँ। एक एक स्टेप आप लोग को जहाँ पे परेशानी होगी वहाँ पे मैं हर चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और हाँ, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप अपने से तैयारी कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप अपने से तैयारी कीजिए। लेकिन जिस किसी कैंडिडेट को यदि कोई मेंटर्स गाइडेंस के तौर पर चाहिए तो यहाँ पे मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ कि प्रॉपर इसके क्लासेस आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग चाहे वो आपके जिला से सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, चाहे जो आप लोग का रीजनल लैंग्वेज जो आप लोग का क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा है और कौन से आप लोग को स्थानीय भाषा में चूज़ करना है वो चीज़ भी यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा। तो प्रॉपर आप लोग को क्लासेस यहाँ पे करवाए जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग चाहे मॉक टेस्ट बात करें या फिर टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, सभी कुछ यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोग को प्रॉपर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया। प्रथम चरण में यहाँ पे आप देख सकते हैं चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता सा अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जो आप फॉर्म भरिएगा उस फॉर्म के साथ साथ आप लोग को क्या देना है, निम्न दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। यहाँ पे जो ये स्व अभिप्रमाणित है इसका कहने का तात्पर्य है कि आप जो आवेदन फॉर्म भरिएगा उसके साथ साथ इतने सारे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। 10th का प्रमाण पत्र, मार्कशीट है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तो उनका जो आप लोग जेरोक्स वहाँ पे फ़ोटोकॉपी लगाइएगा तो उस फ़ोटोकॉपी में आप लोग का वहाँ पे साइन कर देना है। जैसे कि मान लिया जाए आप लोग का नाम किसी में से एक कैंडिडेट का नाम विनोद है, तो वहाँ पे आप लोग जिसमें आप हिंदी में सक्षम है तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में सक्षम है तो इंग्लिश में कीजिए। सभी जेरोक्स कॉपी में आप लोगों को नाम अपना साइन कर देना है। जिस प्रकार आप साइन करते हैं प्रॉपर अपना नाम लिख देना है। ये हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या क्या यहाँ पे आप लोग को लग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स हो। सबसे पहले आप लोग का तो शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र यानी कि जो ये 10th बेस पर फॉर्म निकाली जा रही है तो 10th का आप लोग का जो मार्कशीट है जिसमें नंबर दिए रहते हैं कि 100 में इतने नंबर प्राप्त किए, उसका आप लोग को एक तो जेरोक्स देना है। और हाँ, ये ओरिजिनल नहीं, जेरोक्स दीजिएगा, याद रखिए जेरोक्स लगाने हैं आपको सभी के। ये हो गया पहला 10th का मार्कशीट। दूसरा नंबर पे आप लोग का हो गया सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय प्रमाण पत्र। ये आप लोग का स्थानीय प्रमाण पत्र और वो सक्षम पदाधिकारी। पहले के ज़माने में आप तो पता होगा, पहले के ज़माने में तो वो ब्लॉक या वार्ड सदस्य में भी बन जाते थे, बट वो नहीं, सक्षम यानी कि सीओ लेवल से होना चाहिए या तो फिर एसडीओ लेवल से होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र वो एसडीओ लेवल का रहेगा तो वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि सीओ ये आप लोग का प्रखंड लेवल पे होता है और एसडीओ ये आप लोग का अधिकारी जिला लेवल पे एसडीओ का बनता है। तो एसडीओ का होगा तो अच्छा ही होगा।
तो ये हो गया। दूसरा नंबर पे आप लोग का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण का दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। जो भी कैंडिडेट, यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं, मान लिया जाए आप BC 1 BC 2, तो यहाँ पे आप लोग को सीटों का रिजर्व किया गया है। यदि इस आरक्षण का यदि आप लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र भी ठीक उसी प्रकार CO से बना होना चाहिए या फिर SDO से बना होना चाहिए। ये जो कास्ट है ST का, वो तो एक ही, दोनों का एक ही होता है और एक ही बार बनता है। बट हम लोग निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंटल की बात करते हैं तो रेसिडेंशियल ये CO से भी बना होता है और SDO से भी बना होता है। किसी में से भी आप लोग का बना रहेगा चल जाएगा, लेकिन याद रखना एक 2019 के बाद का ही बना होना चाहिए। इसमें कुछ कोताही बरतने का भी कैंडिडेट काम करेंगे। कुछ कैंडिडेट का यदि 2018 का बना हुआ है तो वही सोचेंगे कि अभी हमारे पास तो समय ही नहीं है, तो चलिए हम लोग यही दे देते हैं। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा, अभी आप लोग के पास प्रॉपर 1 से 1.5 मंथ का समय है और इस समय में आप लोग का बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आप प्रक्रिया अपने मालूम पता कर लीजिए किस प्रकार इसके बनता है, जो बहुत ही जल्दी 1-2 सप्ताह में ही आप लोग का बन जाएगा। ये हो गया जाति। 3 यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हो गए, 10th का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जन्म अगला तिथि आप से लोग का संबंधित जन्म तिथि शैक्षणिक से प्रमाण संबंधित पत्र। शैक्षणिक जन्म प्रमाण तिथि पत्र, जिसमें दिया रहता है, यानी कि जैसे जन्म 10th तिथि का जिसमें आप लोग का डेट ऑफ एडमिट बर्थ, कार्ड दे प्रॉपर सकते हैं। मंथ, शैक्षणिक डेट प्रमाण और पत्र ईस्वी तो सभी आप कुछ इसमें 10th मेंशन का है। वो एडमिट कार्ड ही आप लोग को अटैच कर देना है। जिसमें प्रॉपर आप लोगों का डेट भी और मंथ और ईस्वी सभी कुछ मेंशन है, वो चीज़ यहाँ पे लगाना है। 5वां डॉक्यूमेंट्स आप लोग का लगेगा। जो 5वां डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे देखिए, स्व अभिप्रमाणित। स्व अभिप्रमाणित जहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका तात्पर्य है कि वहाँ पे उस चीज़ में आप लोग का अपना साइन चाहिए। तो 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वही फ़ोटो देना है जो फ़ोटो आप लोग फॉर्म में चिपकाइएगा। मान लिया जाए इस प्रकार पासपोर्ट साइज़ का ये आप लोग का फ़ोटो है, तो फ़ोटो के ऊपर आप लोग अपना नाम लिख देना है। जो भी नाम है आप लोग का, जैसे विनोद कुमार, तो यहाँ पे विनोद कुमार अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे क्या करना है। सो इतने सारे, ये तो 6 5 हो हो गया आप गए। लोग का इसके अलावा दस्तावेज़, एक आप लोग आप को लोग को साथ में आधार लगाना ही कार्ड है। का जेरोक्स भी देना 5 है, तो आप लोग का क्योंकि आप देखते कन्फर्म है हैं दस्तावेज़। आधार कार्ड का एक कितना हो अभी गया आप महत्व लोग का बढ़ चुका है। 2-3 पेज के इस रहेगा वो प्रकार आप आवेदन। लोग को 7 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इन 7 डॉक्यूमेंट्स को एक दस्तावेज़ों को आपको एक तरह से पूरा प्रॉपर सब कुछ देख लेना है, अपना साइन और आवेदन को फॉर्म भर लेना है, उसको मोड़ देना है। उसके बाद आप लोग को एक लिफाफा लेना है वाइट, जिसमें वाइट ऊपर में रहता है, वो लिफाफा में सभी को संकलित करके रख देना है। उसके बाद ऊपर में आप लोग को किस पता पर भेजना है वो चीज़ यहाँ पे देखिए। और इस प्रकार का आप लोग का लिफाफा रहेगा, इस प्रकार आप लोग का रेक्टेंगल आकार का, आयत का। तो यहाँ पे ये जो पूरा वाइट बैकग्राउंड रहेगा ये आप लोग का, तो यहाँ पे क्या लिखना सो देखिए, यहाँ पे आप लोग को पूरा पता भेज लिखना है जहाँ पे आप लोग को जमा करना है, उसका भी एड्रेस यहाँ पे नीचे पूरा दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है, इस जगह देखिए, यहाँ पे जो दाहिना साइड ऊपर में है, तो दाहिना साइड ऊपर में वहाँ का कार्यालय का पता लिखना है। और यहाँ बाएं साइड नीचे यहाँ आप लोग को अपना पता लिखना है, जिसमें कि अपना पता में प्रॉपर चीज़ लिखना है। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या जो बाएं तरफ है नीचे, वहाँ पे लिखना है विज्ञापन संख्या, जो ऊपर में 01/2023 लिखा हुआ होगा आपको नोटिफिकेशन में, वहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे लिखना है 2023। ये जो विज्ञापन संख्या, चलिए उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है विज्ञापन संख्या, तो वही चीज़ वहाँ पे विज्ञापन संख्या ऐसे लिखना है 01/2023। ये लिफाफा के इस बाएं छोर के यहाँ पे ऊपर लिखना है। उसके जस्ट नीचे यदि देखा जाए तो नीचे फिर आप लोग को क्या क्या लिखना है, सो देखिए वो विज्ञापन संख्या 1/2023 लिखने के बाद अपना देखिए आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, तो चौकीदार। तो फिर 01/2023 लिखने के बाद ये बाएँ छोर के ही नीचे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को चौकीदार जिस पद के लिए कर रहे हैं वो चीज़ लिख देना है। उसके बाद बीट संख्या हो गया, ग्राम का नाम हो गया, साथ ही साथ पंचायत का नाम, अंचल यानी कि ब्लॉक जो प्रखंड होता है उस प्रखंड का नाम लिखना है, थाना का नाम लिखना है। तो इतना सारा एड्रेस आप लोग को यहाँ पे बाएं छोर में नीचे लिखना है।
ये हो गया। और अगला देखिए यहाँ पे एक सूचना आप लोग को दे दिया गया इन्फॉर्मेशन कि परीक्षा की तिथि, जो आप लोग का परीक्षा का तिथि है वो स्थानीय समाचार पत्रों यानी कि अखबारों के माध्यम से वो बता दिया जाएगा, प्रकाशित की जाएगी। साथ ही साथ आप लोग का गिरिडीह जो .nic.in है उस ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप लोग को नोटिस दे दिया जाएगा। तो समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग का किस क्या डेट है, दैनिक तिथि, वो चीज़ आप लोग को वहाँ पे बता दी जाएगी। वो देखिए आप जिस जगह पर जिस पते पर आप लोग को भेजना है वो सारा पता यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को लिख दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे इस प्रकार लिफाफा रहेगा तो दाहिना साइड ऊपर में ये पूरा लिख देना है, उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा गिरिडीह, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, न्यू बिल्डिंग प्रथम तल्ला। ये चीज़ पूरा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप लोगों का पोस्टमैन रहेगा वो, आप तो एसपी ऑफिस गए होंगे, देखते होंगे कि कितने सारे वहाँ पे रूम्स बिल्डिंग होते हैं। तो उनके आसानी के लिए प्रॉपर यहाँ पे जो लोकेशन है, स्थान है, प्लेस है, उस प्लेस को यहाँ पे लिख दिया गया है। नया बिल्डिंग में जाना है और प्रथम तल्ला में पपरवा टांड गिरिडीह, और साथ ही साथ इस पिन कोड को भी मेंशन करना है। ये चीज़ होगी आप लोग को। और यहाँ पे देखिए, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा, यानी कि अन्य पता पर आप लोग को नहीं, इसी पता पर आप लोग को भेजना है। और अंतिम तिथि वो तो आप लोग को मालूम ही होगा, साथ में यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है 16 नवंबर 2023 तक आप लोग को इस पते पर भेजना है। यदि इसके बाद आप लोग का इस पते पर जाता है तो समझिए आप लोग का फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। और आप लोग के लिए यदि आप लोग आसानी होगी, या फिर आसानी तो नहीं होगी बट थोड़ा दिक्कत ही होगा, लेकिन आप लोग सुरक्षित रहिएगा। आप अपने से ही फॉर्म को जाके वहाँ पे जमा कीजिएगा, इससे आप लोग का बहुत कम समय में भी जमा हो जाएगा। और आप लोग भी समझिए एक अपने आप में वो चीज़ हो जाएंगे कि हाँ हमारा, चलिए सुरक्षित हो जाएंगे कि हमारा सही तरीके से फॉर्म जमा हो चुका है। यदि पोस्ट के थ्रू आप लोग कीजिएगा तो आप लोग का वो चीज़ सताते रहेगा कि गया कि नहीं गया, कितना दिन में गया, क्या हुआ। तो आसानी है कि आप लोग अपने से ही स्वेच्छा से जा कर के जमा कर दें। जो अपना एड्रेस में जैसे कि वहाँ पे बताया गया था कि अंचल का नाम लिखना है, बीट संख्या का नाम लिखना है, थाना का नाम लिखना है, तो वहाँ पे वो चीज़ कहाँ से आप लोगों को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को उसी नोटिफिकेशन में आप नीचे जाइएगा, तो नोटिफिकेशन में ही यहाँ पे आप लोगों को वो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। सबसे पहले आप लोग तो अंचल का नाम यहाँ पे जाइएगा, पूरा अंचल का नाम दिया गया है, प्रखंड का जितने प्रखंड है, तो यहाँ अंचल ये गाँव प्रखंड के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यदि जो कैंडिडेट इस गाँव प्रखंड अंचल से बिलोंग करता है तो वो ये गाँव देखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखेगा पंचायत, कि मेरा पंचायत ये है। पंचायत देखने के बाद आप लोग को ग्राम का नाम देखना है। यहाँ पे पूरा ग्राम का नाम दिया गया है, देखिए अलग अलग ग्राम पोस्ट जो होता है उस ग्राम का यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो अपना ग्राम मैच करना है। ग्राम मैच करने के बाद देखिए रिक्त बीट की संख्या, तो यहाँ पे जो बीट संख्या देखिए 1/7 1/6, ये आप लोग का बीट संख्या है। ये चीज़ सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे जो लिफाफा है उस लिफाफा में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ तौर पर लिखा गया है। ये हो गया। थाना का नाम भी वहाँ पे लिखा गया था कि थाना का नाम लिखिए, तो ये देखिए थाना का नाम गाँव वो लिखना है। अंचल का नाम प्रखंड, अंचल यानी कि प्रखंड। बहुत सारे अंचल, बहुत कैंडिडेट ये समझते हैं कि आखिर अंचल कहते किसको, तो अंचल आप लोग का प्रखंड को ही कहा जाता है। प्रखंड यानी कि ब्लॉक, तो ये ब्लॉक हो गया। उसके बाद ये अंचल का कर्म संख्या पूरा जा रहा है, देखिए यहाँ पे अंचल का कर्म संख्या, तो ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पे बायां छोर में लिखना है। ये चीज़ सब कुछ तो लिखना ही है, और इसके ऊपर अपना सबसे पहले नाम लिख देना है, और बगल में कहीं पे मोबाइल नंबर लिख देना है, ताकि कहीं कुछ हो जाने पर तो पोस्टमैन आपसे कांटेक्ट कर सकता है वहाँ से। ये चीज़ हो गया। अब चलिए अब हम लोग फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। इतने सारे दस्तावेज़ सबसे पहले आप लोग को इकट्ठा कर लेने हैं, क्योंकि इन दस्तावेज़ों का वहाँ पे फॉर्म में ज़रूरत पड़ने वाला है। तो ये दस्तावेज़ आप लोग को इकट्ठा करने के बाद अब आप लोग चलिए फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्म की तरफ आ चुके हैं, और ये फॉर्म आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले इसकी जानकारी दे दूँ। तो ये फॉर्म आप नियर में कहीं भी आप लोग का कंप्यूटर जो ऑनलाइन करता है जाति आवासीय, वहाँ पे भी जा कर के बोलिएगा कि गिरिडीह चौकीदार वैकेंसी जो आया है उसका दीजिए, वो वहाँ से दे देगा। अन्यथा आप इसका जो ऑफिशियल साइट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, वहाँ पे जाइए, इसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, और वही डाउनलोड किया हुआ आप कैफ़े से थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर पर्सनली आप इस नंबर पे व्हाट्सअप में आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, जो आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, तो मैं आप लोग को पर्सनली इसका पीडीएफ सेंड कर दूँगा। तो यहाँ देखिए ये आवेदन, जब आप जाइएगा तो आवेदन में ही आप लोग का लिखा गया है आवेदन
की अंतिम तिथि जो कि 16 नवंबर 2023 तक रखी गई है। तो आवेदन में सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो में भी देखिए स्व अभिप्रमाणित, जो आप लोग को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाइएगा तो यहाँ पे फिर आप लोग का साइन कर देना है। कुछ साइन आप लोग फॉर्म में रखिएगा, कुछ साइन आप लोग फ़ोटो में। इस प्रकार जैसे विनोद नाम है, इंग्लिश से लिख रहे हैं तो विनोद कुमार, इस प्रकार यहाँ पे साइन कर देना है। ये हो जाने के बाद अगला प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देखिए अंचल। तो अंचल का नाम यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है कि किस अंचल, किस प्रखंड से आप संबंध रखते हैं। गाँव अभी हम लोग प्रखंड देखें तो मान लिया जाए आप गाँव प्रखंड से संबंध रखते हैं तो गाँव प्रखंड यहाँ पे लिख देना है। थाना का नाम, तो आप जिस थाना से संबंध रखते हैं वो थाना का नाम यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए अंचल क्रम संख्या, अंचल क्रम संख्या वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था अभी जस्ट कि ये जो आप लोग का है यही अंचल आप लोग का क्रम संख्या है। हर चीज़ में ऊपर में देखिए यहीं पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये अंचल क्रम संख्या, जो दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हो गया, पहला नंबर क्रम संख्या, दूसरा में अंचल क्रम संख्या, तीसरा नंबर पे आप लोगों का अंचल का नाम दिया रहेगा, चौथा नंबर पे थाना का नाम। तो उसी प्रकार क्रम संख्या, अंचल का क्रम संख्या जिस क्रम संख्या में आप लोग का है वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर देना है। वो हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए आवेदित बीट की संख्या, बीट की संख्या, तो यहाँ पे बीट की संख्या जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, बीट की संख्या ये जो 3/4 करके है 1/76, तो वही आप लोग का बीट संख्या है। वो बीट संख्या यहाँ पे आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आवेदित बीट में ग्राम का नाम, जिस ग्राम से आप लोग आते हैं, जिस बीट संख्या आप लोग का दिया गया है वहाँ पे अभी आप लोग को दिखाया गया था, तो वही ग्राम संख्या लिख देना है। उसके बाद अपना पंचायत का नाम, जो सबसे दाहिना साइड था वो आप लोग को पंचायत का नाम यहाँ पे भरने के बाद अगला आप लोग का प्रोसेस आता है अभ्यर्थी का नाम। जिस अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मान लिया जाए अभ्यर्थी वही विनोद है, तो विनोद यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले हिंदी में लिख देना है विनोद महतो, जो भी आप लोग का नाम है विनोद महतो लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखिए अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, तो इस प्रकार पूरा कैपिटल सभी आप लोगों को बड़ा अक्षर में ही लिख देना है पूरा विनोद महतो। उसके बाद पिता या पति के नाम, यदि जो महिला हैं तो महिला यहाँ पे पति का में इसके नीचे इस प्रकार टिक आउट कीजिएगा, पेन से ही आप ब्लैक पेन से ही फॉर्म को भरिएगा। तो इस प्रकार टिक आउट करना है जो विवाहित महिलाएं हैं। फिर यहाँ अपना पति का नाम हिंदी से ठीक उसी प्रकार लिखना है, पति का नाम। अब बड़े अक्षरों में फिर उसी प्रकार कैपिटल में लिखना है। यदि जो कैंडिडेट है तो वो पिता के नाम, वो अब पिता के नाम के नीचे इस प्रकार टिक आउट करेगा और यहाँ पे अपना पिता का नाम हिंदी से लिखना है, फिर उसी का नाम बड़े लेटर में लिखना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जन्म तिथि। तो जन्म तिथि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को संख्या में लिखना है। मान लिया जाए आप लोग का किसी में से जन्म हो गया है 15/8/2000 को, 15 अगस्त 2000 को किन्हीं का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे दिन लिखना है सबसे पहले 15 तारीख, माह में लिखना है 08, संख्या में ही लिखना है, वर्ष में 2000 लिखना है। ये हो गया संख्या में। उसके बाद शब्दों में, तो शब्दों में किस प्रकार हिंदी में लिखना है, इस प्रकार हिंदी में होता है 15 अगस्त 2000, इस प्रकार यहाँ पे शब्द में लिखना है। ये चीज़ हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखना है। उसके बाद आप लोग को जो गणना की जा रही है, आयु की गणना, वो आप लोग का एज है वह 30 जून 2023 से उम्र की गणना की जा रही है। तो इतना 30 जून 2023 तक आप लोग का कितना साल हो गया है, कितना मंथ हो गया है, कितना दिन हो गया, वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। आप लोग को इस डेट से देना है। तो ये डेट क्या लिखा गया है 2023, और किस प्रकार निकालना है देखिए, ये 0, 6 और 30 तारीख लिखा गया, ये हो गया। तो मान लिया जाए आप लोग का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, तो 2000 ईस्वी नीचे लिख दीजिएगा। मान लिया जाए 8वां महीना में जन्म हुआ है, तो 8वां महीना यहाँ लिख दीजिएगा। 15 तारीख को जन्म हुआ है, तो इस प्रकार फिर घटा देना। अब मंथ में देखना जाए, ये तो 15 दिन तो यहाँ पे घट जाएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद मंथ, तो ऊपर वाला छोटा हो जा रहा है, तो जब भी ये यहाँ से जाएगा तो 1 साल जाएगा। 1 साल कहने का तात्पर्य है 12 मंथ जाएगा। तो यहाँ से 12 जाएगा, 12 6 क्या हो जाता है 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर 22 बच गया, तो फिर 18 में 8 गया तो 10 हो गया, और यहाँ पे बच गया क्या चीज़ 22, 00 वो तो 22 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा देखिए प्रॉपर डेट आ गया है 15 दिन 15 तारीख, यानी कि 15 दिन 10 महीना 22 साल। तो वही चीज़ यहाँ पे पूरा लिख देना है, कितना 22 साल यहाँ पे लिखना है, 10 महीना हो रहा है और 15 दिन हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन इस प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए अभ्यर्थी का अस्थाई पता, आप लोग का परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। जो आधार कार्ड जो सर्टिफिकेट में है उसी को
पूरा यहाँ पे थाना पोस्ट मांडूपुरा जिला हजारी जो भी गिरिडीह है वो चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना पिन कोड लिख देना है, जिस पिन कोड के आप अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पत्राचार का पता, ये पत्राचार का पता कहने का तात्पर्य है जिस अथी पर आप लोग को जो भी आएगा एडमिट कार्ड या फिर जो आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो वो किस पोस्ट पर आप लोग चाहते हैं, किस स्थान पर चाहते हैं। जो आप लोग डाकघर में चाहते हैं वो डाकघर जहाँ पे उपस्थित है, मान लिया जाए आपके गांव में ही वो डाकघर है, तो अपना ही गांव का नाम ही पता दे दीजिए। यदि मान लिया जाए आप लोग रांची में रहते हैं और समझिए कि वहीं पे आप लोग रहते हैं, घर आना जाना नहीं होता है, तो रांची का ही आप लोग समझ लीजिए वहाँ का डाकघर का पता दे दीजिए कि मुझे जो भी एडमिट कार्ड चाहिए या जो ज्वाइनिंग लेटर चाहिए मुझे यहीं का चाहिए, और साथ में साथ रांची का एड्रेस डालते हैं तो वहीं का एड्रेस डाल दीजिए और वहीं का पिन कोड। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोग अपना ही गांव का नाम दे दीजिए, आप लोग अपना गांव का ही एड्रेस दीजिएगा और वहीं का पिन कोड भी अपना गांव का ही दे दीजिए, ताकि आप लोगों का, क्योंकि आपका जो गांव का डाकघर है वहाँ पे जो डाकघर में बैठता है वो आदमी आपके गांव का ही है, तो वो आसानी से आप लोग को पहचान लेगा। तो जो भी वहाँ से कुछ भी नोटिस आएगा वो आसानी तक आप लोगों के यहाँ पहुँच जाएगा। ये चीज़ होने के बाद आप लोग अगला में देखिए राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता आप लोग को क्या लिख देना है, भारतीय, हिंदी से आप लोग यहाँ पे लिख देना है भारतीय। ये चीज़ होने के बाद आप लोग को क्या करना है, अगला देखिए मोबाइल नंबर, पूरा मोबाइल नंबर दे देना है यहाँ पे, ताकि कुछ भी हो तो आप लोग से आसानी से कॉन्टेक्ट किया जा सके। उसके बाद ईमेल आईडी है वो यहाँ पे दे सकते हैं, यदि है तो, ये अनिवार्य नहीं है, यदि ईमेल आईडी बना हुआ है तो ठीक है दे दीजिए। फिर आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप लोग आवेदित कर रहे हैं, तो चौकीदार के लिए आवेदित कर रहे हैं, चौकीदार यहाँ पे लिख देना है। आवेदन के शरीर पर अस्थायी 2 पहचान, किसी भी तरह का 2 पहचान दे देना है, जैसे फेस तो चेहरे में तिल का मार्क्स, हाथ में कटे का चिन्ह, इस प्रकार 2 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे आप लोग का बोर्ड का नाम लिख देना है, जेक झारखंड से पास है तो जेक बोर्ड लिख देना है। उत्तीर्ण जिस वर्ष आप लोगों ने 2015 जिस वर्ष आप लोगों ने 10th पास किया वो लिख देना है। प्राप्तांक यानी कि जो 500 नंबर का होता है, तो इस 500 नंबर में आप लोग को कितने नंबर आए, मान लिया जाए 400 नंबर आया तो 400 लिख दीजिए। फिर प्रतिशत कितना, तो 500 का 400% कितना हो जाता है, 80%, यहाँ प्रतिशत निकाल के लिख देना है। उसके बाद आगे देखिए अभ्यर्थी की कोटि, कोटि कहने का तात्पर्य है आप किस कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा गया है, यू आर जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग BC2, पिछड़ा वर्ग BC1, अनुसूचित जनजाति ST, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS। यहाँ पे जूम भी आप लोग को कर दिया जा रहा है, देखिए ये प्रॉपर लिखा गया है। तो आप जिस कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो यदि आप BC2 से रखते हैं तो पूरा पिछड़ा वर्ग पहले हिंदी में लिख दीजिएगा, फिर ब्रैकेट में BC2 इस प्रकार लिख देना है। ये होने के बाद देखिए आप लोग का अपना लिंग देना है, आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। आप पुरुष हैं तो पुरुष लिख देना है और पुरुष में नीचे टिक आउट कर देना है। यहाँ पे देखिए आरक्षण का यदि आप लाभ, यदि आप एबिलिटी डिसेबिलिटी हैं, यदि आप अंधापन है तो यहाँ पे कम दृष्टि, तो इस प्रकार आप लोग को एक में टिक आउट, नहीं कुछ भी नहीं डिसेबिलिटी तो सभी को वहाँ पे उसी तरह खाली छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है। यदि खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र, खिलाड़ी हैं तो प्रमाण पत्र, तिथि सब कुछ यहाँ पे लिख देना है, उपलब्धि कि किस खेल में फर्स्ट सेकंड, यदि नहीं है तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आप लोग का रेफरेंस नंबर जो JH करके होता है, JHROC, फिर यहाँ पे जो भी डेट जिस ईयर बना गया है उस डेट यहाँ रहता है, और यहाँ पे कुछ 4-5 नंबर रहता है, तो ये नंबर आप लोग का प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पे देना है। ये आप लोग का रेफरेंस नंबर जिसे हम लोग कहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। चाहे वो आवासीय का अलग होता है, जाति का अलग, तो दोनों का अलग अलग अपना देख लीजिएगा। और यहाँ पे निर्गत तिथि, जो दहिना साइड यदि आप लोग देखिएगा वही जाति में दहिना साइड ऊपर में तो डेट ऑफ इशू लिखा रहता है, डेट ऑफ इशू जारी करने की तिथि, तो जिस डेट में जारी किया गया है उस डेट को यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर देना है। उसके बाद देखिए परीक्षा शुल्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे आ रहा है कि आखिरकार हम लोग पेमेंट करना कैसे है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, बैंक ड्राफ्ट संख्या, आप लोग को पता है ये फॉर्म तो आप लोग का ऑफलाइन फिलअप किया जा रहा है, ऑफलाइन भरा जा रहा है। तो यहाँ पे परेशानी है कि हम आवेदन जो भी शुल्क लग रहा है, आवेदन शुल्क कितना लग रहा है, तो 100 रुपया लग रहा है, और जो डिसेबिलिटी अंधापन या कुछ हैं तो उनके लिए 50 रुपया लग रहा है, वो नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो ये चीज़ कैसे जमा करें, तो यहाँ पे देखिए बैंक ड्राफ्ट संख्या, बैंक ड्राफ्ट का जिक्र किया गया है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये बैंक ड्राफ्ट होता कैसा है। सो
ये देखिए, ये आप लोग का बैंक एक ड्राफ्ट है जो कि HDFC बैंक का है। ये आप लोग को समझाने के लिए दिया गया है। अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है नाम। जैसे ये HDFC का है तो HDFC यहाँ पे नाम दिया गया है। स्टेट बैंक का है तो उसका अलग नाम दिया रहता है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार आप लोग का ड्राफ्ट आ जाएगा। तो ये ड्राफ्ट आप लोग को बैंक में मिलेगा। आप लोग जो भी अपना नियर का बैंक है वहाँ पे बैंक में जाना है और बोलिएगा कि हम लोग चौकीदार की फॉर्म भर रहे हैं, तो बैंक ड्राफ्ट हम लोग को बनवाना है। जितना रुपये का आप लोग का बन रहा है, यदि आप 100 रुपया का आवेदन शुल्क दे रहे हैं तो यहाँ पे 100 रुपया इस प्रकार से लिख देना है और यहाँ पे भी आप लोग को इस प्रकार 100 रुपया लिख देना है और जिस पता पर आप लोग को भेजना है वो चीज़ यहाँ पे लिख देना है। देखिए, ये ड्राफ्ट है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ईस्ट सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम कलेक्टर के यहाँ भेजा गया था। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गिरिडीह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गिरिडीह इस प्रकार लिखना है। और यहाँ पे आप लोग का डेट, मंथ और ईयर रहेगा। सबसे पहले आप लोग का डेट रहेगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, और जो ड्राफ्ट आप लोग का संख्या मिलेगा वो यहाँ पे आप लोग का ड्राफ्ट संख्या दिया रहेगा इस जगह पर। ये जगह पर जो भी 6 लेटर का रहेगा, 8 लेटर का, ये आप लोग को एग्जाम्पल बेस पर समझाया जा रहा है। एक चलिए स्टेट बैंक का, जिसमें आप लोग को प्रॉपर वो चीज़ ड्राफ्ट का ही आप लोग को वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। आप लोग ये HDFC का अलग होता है, सभी के अलग अलग होते हैं। ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे ये आप लोग का ड्राफ्ट संख्या ये देख सकते हैं किस चीज़ का है। तो यहाँ पे यदि आप लोग इस चीज़ को, हाँ, यहाँ पे यदि आप देख सकते हैं ये भारतीय स्टेट बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो इसी प्रकार का रहेगा। आप लोग वो तो आप लोग पेन में भी लिख सकते हैं। यदि वहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग करेगा तो इस प्रकार वहाँ पे लेटर टाइपिंग किया जाएगा कि कहाँ पे भेजना है, तो वो चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा रहेगा। इस चीज़ को यहाँ पे लिखना है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गिरिडीह, उसके बाद कितना रुपया भेजना है, तो वो रुपया यहाँ पे आप लोग को लिख देना है 100 रुपया, यानी कि 100 लिखना नहीं है, वो तो प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे कंप्यूटर में, वो मैनेजर अपने टाइपिंग करेगा, सिर्फ आप लोग को बताते जाना है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग का लिखा जाएगा 100 रुपया। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर डेट वो सब मेंशन है। जिस दिन को आप लोग को आवेदन जमा करना है उसी दिन आप लोग ये ड्राफ्ट बना लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा इसमें डिले कुछ लेट नहीं होगा। ये तारीख दिया गया है, मंथ और ईस्वी, ये चीज़ हो गया। और ये संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना 6 लेटर का होता है, जो 529569, ये ड्राफ्ट संख्या, यही चीज़ वहाँ पे फॉर्म में पूछा जा रहा है। अब चलिए, अब हम लोग फॉर्म की तरफ रिटर्न होते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया, किस प्रकार परीक्षा शुल्क करना है। सो क्या क्या देखिए, बैंक ड्राफ्ट संख्या, बैंक ड्राफ्ट संख्या जो यहाँ पे जो नीचे बताया गया था 6 डिजिट का होता है। जो भी आप लोग को डिजिट मिलेगा 1 2 0 6 9, 6 डिजिट का रहेगा, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो ऊपर में देखे दिन, महीना, साल, तो वो दिन, महीना, साल यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। उसके बाद बैंक का नाम, यदि आप लोग बैंक ऑफ इंडिया से कटवाते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया लिख दीजिएगा। किसी भी बैंक से आप ये बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी बैंक से। HDFC है उससे बनाइए, स्टेट बैंक है उससे बनाइए। उसके बाद जितना रुपया आप लोग का लग रहा है, 100 रुपया का बनाए हैं तो 100 रुपये यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया प्रॉपर आप लोग का पेमेंट, किस प्रकार परीक्षा शुल्क अदा करना है। सो और ये हो जाने के बाद अगला नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक, यानी कि आपके खिलाफ कुछ मामला दर्ज किया गया है थाना में। जैसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसका भी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। यदि छोटे मोटे लड़ाई करने के दौरान आप लोग का नाम यदि थाना में चल गया है तो उसका पूर्ण विवरण यहाँ पे आप लोग को देना है कि इस कारण से हमारा नाम थाना पे लिस्ट हो गया, हमारा नाम। ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए कार्य अनुभव, यानी कि जो एक सर्विसमैन जो पहले से चौकीदार के रूप में कार्य किए हुए हैं, कार्य अनुभव ये भी मेंशन किया गया है। ये भी मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा वहाँ पे। यदि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, वहाँ पे भी बताया गया था कि लिखित परीक्षा, फिजिकल और कार्य अनुभव के आधार पर आप लोग की मेधा सूची तैयार की जाएगी। यदि जो पहले होमगार्ड में नौकरी दे चुके हैं तो वो अपना पूरा प्रॉपर होमगार्ड का जिक्र करना है कि हम इससे बिलोंग करते हैं, थाना ये है, बिट संख्या ये है, और इतना दिन हम लोग, जो भी 2 वर्ष, इतना मंथ, इतना दिन हम लोग होमगार्ड में सेवा दे चुके हैं। तो उसका आप लोग को अलग बेनिफिट देखने को मिलेगा, कुछ नंबर मिलेंगे, प्राथमिकता आप लोग को दी जाएगी। ये चीज़ होने के बाद देखिए यहाँ पे स्थान, जो भी अपना स्थान है, गांव, वो चीज़ लिख दीजिएगा। स्थान, स्थान लिखने के बाद यहाँ पे जिस तिथि को आप लोग ये प्रमाणित कीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पे है, मैं प्रमाणित करता हूँ। घोषणा पत्र, घोषणा पत्र में है, पढ़ लीजिएगा कि मेरे द्वारा जो भी इस फॉर्म में जानकारी दी जा रही है प्रॉपर वो सही तरीक़ा से दिया जा रहा है। जो दस्तावेज हैं वो भी पूरा सही ओरिजिनल है। यदि इसमें किसी तरह का कुछ गलती त्रुटि पाया जाता है तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, और साथ ही साथ मेरे खिलाफ़ में कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे प्रमाणित के तौर पर दिया गया है।
तो तिथि दे देना है जिस डेट को आप लोग जमा करने जाइएगा, और यहाँ पे आप लोग का अपना हस्ताक्षर, जो आप लोग का नाम है वो नाम आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन। यदि आप हिंदी में फ़ोटो में साइन किए हैं तो हिंदी में ही यहाँ पे कीजिएगा, यदि आप फ़ोटो में इंग्लिश में साइन किए हैं तो इंग्लिश में ही यहाँ पे साइन कीजिएगा। ये हो जाने के बाद एक अगला आप लोग का है, ये दूसरा पेज आ जाता है फॉर्म का। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग को कुछ नहीं भरना है, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे भी आप लोग को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक उसी प्रकार फ़ोटो के ऊपर में आप लोग को साइन कर देना है, कुछ बाहर में कुछ अंदर में। जिस प्रकार साइन एक ही साइन करना है, हिंदी कर रहे हैं तो सब जगह हिंदी, इंग्लिश कर रहे हैं तो सब जगह इंग्लिश। आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप लोग कर रहे हैं अप्लाई, तो चौकीदार यहाँ पे ठीक उसी प्रकार हिंदी में लिख देना है। आवेदक का नाम, तो आवेदक का नाम यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं अपना नाम लिख देना है। फिर पति पिता वही अपना पति पिता का नाम लिख देना है। पत्राचार का पता, फिर वही पत्राचार यहाँ पे देना है। जिस पोस्ट पर, जिस डाकघर पर आप लोग को एडमिट कार्ड चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, और साथ ही साथ यहाँ पे उनका पिन कोड भी मेंशन करना है। बस यहीं तक आप लोग का काम है। ये सब हो जाने के बाद जो पहले बताया गया प्रॉपर डॉक्यूमेंट, 6-7 डॉक्यूमेंट्स, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एकत्र करना है, मोड़ना है और लिफाफे में बंद कर देना है, और ये भी साथ में अटैच रहेगा। तो ये सिर्फ आप लोग को अब भरना नहीं है, देखिए ये केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये तो आप लोग का ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे आप लोग को रोल नंबर दिया जाएगा, परीक्षा का केंद्र दिया जाएगा और परीक्षा का तिथि समय बताया जाएगा। यही एडमिट कार्ड के तौर पर आप लोगों को पत्राचार पता, जो पत्राचार पता दीजिएगा वही डाकघर पोस्ट में आप लोग को यही एडमिट कार्ड के रूप में भेजा जाएगा कि आपका इस जगह में इस दिन आप लोग का, और ये रोल नंबर है आप लोग का, एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये हो गया आप लोग का प्रॉपर किस प्रकार गिरिडीह जिला में निकला है चौकीदार। एक एक पॉइंट आप लोग को बताया गया है कि पेमेंट किस प्रकार करना है, कहाँ पे बीट संख्या, ये सब कुछ आप लोग को सावधानी बरतना है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबसे पहले एकत्रित कर लीजिएगा और वो चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें यदि एक और रह जाती है बात कि स्थानीय भाषा, जनजातीय भाषा, वो तो यहाँ पे नहीं दिया गया, उसका एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा कि आपके क्षेत्र से 2, 3, 4 हैं जो स्थानीय भाषा, जो जेसीसी के द्वारा लिस्ट जारी किया गया है कि इस ज़िले में ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा हैं, उन्हीं में से आप लोग को एक चूज़ करना है। तो उसका एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा, तो उसी आप पेपर को तैयारी कीजिएगा। और साथ ही साथ पुनः एक बार आप लोग को बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर इसकी तैयारी करवाई जाएगी रिटेन एग्जामिनेशन की प्रॉपर, चाहे वो आप लोग का जिला का समान ज्ञान हो या फिर आप लोग का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज पेपर हो, प्रॉपर तैयारी आप लोग का यहाँ पे करवाया जाएगा। सो नए कैंडिडेट है इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस फॉर्म के रिगार्डिंग इसके बावजूद भी यदि आप लोग का कुछ प्रश्न रहता है तो आप निश्चिंत होकर के इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और पूछ लीजिए। फॉर्म आप लोग का किसी कारणवश रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी यदि आप लोग मिस कर देते हैं तो बहुत ही बड़ी आप लोग गलती कर देंगे।